विषय है। रांची मोराबादी मैदान के बापू वाटिका में आज आदिवासी सेंगेल अभियान की तरफ से एक सांकेतिक धारणा कार्यक्रम है और धारणा के साथ हम लोग आज माननीय राज्यपाल झारखंड को एक 10 सूत्री ज्ञापन पत्र प्रस्तुत करेंगे। हमारी प्रमुख मांगों में नंबर 1 तो 2023 में हर हाल में सारनाथ धर्म कोड भारत के आदिवासियों को मिलना चाहिए। चूँकि हम लोग हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं हैं, प्रकृति पूजक हैं और 2023 का टारगेट हमारा इसलिए है कि सारनाथ धर्म कोड केवल और केवल भारत सरकार दे सकती है। अब भारत सरकार में आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगला चुनाव 2024 में होना है, तो 24 के पहले 2023 में ये सरकार यदि महसूस करेगी तो सारनाथ धर्म कोड देगी। लेकिन हम इसके लिए 5 प्रदेश झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में अनवरत आंदोलन कर रहे हैं, रैली, मीटिंग, जुलूस कर रहे हैं और 11 फरवरी को रेल रोड चक्का जाम भी दमदार किया, जोरदार किया। तो लेकिन इस सारनाथ धर्म कोड को लेने के लिए रांची में 16 फरवरी 2023 को एक बड़ा रैली हुआ माननीय विधायक चमरा लिंडा के द्वारा। उसी प्रकार उसका नाम था आदिवासी अधिकार महारैली। 5 मार्च 2023 को भी मोराबादी में रैली हुआ, आदिवासी बचाओ महारैली। अभी 12 मार्च 2023 को भी बड़ी रैली हुई, सारनाथ धर्म कोड महारैली। इन तीनों महारैलियों का अच्छा संदेश गया है, जन जागरण हुआ है, जनता में प्रचार हुआ है और संबंधित सरकारी एजेंसियां भी सारनाथ धर्म कोड की मांग के वैल्यू को या ज़रूरत को समझने लगे। लेकिन इस मामले पर मेरा 2-3 ऑब्जर्वेशन और सुझाव है। पहला कि जितनी भी बड़ी रैलियां हुई हैं, इन लोगों ने इसको गैर राजनीतिक रूप से किया है, इनका कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है। तो जब तक राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं होगा तो इन रैलियों का फलाफल नहीं निकलेगा। अर्थात बीजेपी को आपको टारगेट करना होगा, क्योंकि बीजेपी ही सारनाथ धर्म कोड दे सकती है और इसलिए हम लोग आदिवासी सेंगेल अभियान से नारा दिया है, सारनाथ धर्म कोड दो, आदिवासियों का वोट लो। मगर ये लोग किसके साथ हैं, किधर जाएंगे, इनका राजनीतिक क्लैरिटी नहीं है। तो बिना राजनीतिक क्लैरिटी के 2023 में या उसके बाद भी सारनाथ धर्म कोड नहीं मिलेगा। दूसरा है, इसके बीच में से कुछ लोग सारनाथ धर्म कोड भी मांगते हैं, आदिवासी धर्म कोड भी मांगते हैं। तो एक नाम मांगना चाहिए, सारनाथ धर्म कोड, इसलिए कि 2011 की जनगणना में सबसे ज़्यादा लोग 50 लाख के लगभग सरना लिखा है, आदिवासी लिखा है केवल 45,000 लोग। तो दूसरा ये है। तीसरा है, इन लोग के बीच में इस बार 12 मार्च 2023 को नारा आ गया कि सरना नहीं तो वोट नहीं। तो इस पर हमको आपत्ति है। अरे वोट नहीं भी दोगे, कोई और तो वोट देगा ही, और वोट नहीं देने से सारनाथ धर्म कोड कैसे मिलेगा? बल्कि बोलना होगा, हम सब आदिवासी वोट देंगे, भारत सरकार को देंगे, बीजेपी को देंगे, लेकिन हमको सारनाथ कोड मिलना चाहिए। तो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं दादा, जितने जो संगठन है नहीं, आदिवासी, फिर अब कैसे बोल रहे हैं जितने लोग बीजेपी को साथ देना है? बीजेपी के खिलाफ आप बोल रहे हैं, मतलब सारनाथ धर्म कोड के खिलाफ आप बोल रहे हैं, अर्थात आपको सारनाथ धर्म कोड नहीं चाहिए। बात है ना ये? मेरी बात नहीं है, भारत सरकार ही सारनाथ धर्म कोड दे सकती है। 2023 में यदि लेना है तो भारत सरकार को आपको विश्वास में लेना होगा। और तीसरी बात, नारा के बारे में हमने कह दिया कि वोट सरना नहीं तो वोट नहीं, गलत है। वोट आप नहीं देंगे तो कोई और वोट देगा, जीतेगा तो कोई ना कोई पार्टी। अब वोट नहीं देना जनतांत्रिक वैल्यू के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ भी है। बल्कि वोट से हमको सरना धर्म कोड लेना चाहिए। सब आदिवासियों का वोट एकजुट करके बीजेपी को हमको प्रेरित करना चाहिए, अरे तुम वोट लो, हमको सरना धर्म कोड दो। चौथा मुद्दा हमारा ये है कि जब तक आदिवासी संगठन, चाहे वो चमरा लिंडा का हो, चाहे गीताश्री उरांव का हो, चाहे बंधन तिगा का हो, चाहे सालखन मुर्मू का हो, जब तक ये एकजुट नहीं होंगे, और रांची के इर्द गिर्द और 50 सरना समिति है, इनको एक भी होना होगा और केवल एक नहीं, रेल रोड चक्का जाम करना होगा अनिश्चितकालीन।
माने एकता और आंदोलन के बगैर आपको सरना धर्म कोड नहीं मिलेगा। तो इन लोगों के रैली मीटिंग जुलूस से एकता का संदेश, रेल रोड अनिश्चितकालीन जाम का संदेश, पॉलिटिकल संदेश, सब कंफ्यूज्ड है। बार बार कहते हैं हम लोग नॉन पॉलिटिकल हैं और सब पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। तो हमारा कहना है नॉन पॉलिटिकल बोलते हुए भी आपको राजनीतिक दिशा लेना पड़ेगा, नहीं तो सरना चाहने वाले मांगने वाले जनता के साथ महा धोखा होगा। यही वजह है इतने साल से सरना धर्म कोड के लिए आंदोलन हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, जुलूस हो रहा है, लेकिन कोड कब मिलेगा, कोड कौन देगा, कोड हम लेंगे कैसे, इस पर क्लैरिटी नहीं है। अच्छा दादा, एक सवाल लीजिए। नियोजन नीति को लेकर चहुओर हंगामा मचा हुआ है। अभी सत्र भी चल रहा है, लेकिन सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है, क्योंकि पिछला वाला जो नियोजन नीति था वो तो रद्द हो गया। अब फिर 60-40 वाली बात आई, लेकिन अब बीजेपी का कहना है कि विधानसभा में सरकार अपना मंतव्य नहीं रख रही है। देखिए, नियोजन नीति के बारे हमारा इतना ही कहना है, ना पक्ष ना विपक्ष किसी के पास भी कोई ठोस नियोजन नीति नहीं है। ये शैडो फाइट चल रहा है, नूरा कुश्ती, ये इसके तरफ ढकेलता है, वो इसके तरफ ढकेलता है। अंततः झारखंड के शिक्षित बेरोजगार लाखों की संख्या में जो हैं, राज बनने के 22 वर्षों के बाद भी बेरोजगार हैं, जबकि 4-5 नौकरियां जो सरकार खुद कहती है लंबित है। तो ऐसी स्थिति में प्रखंडवार नियोजन नीति जो आदिवासी संगठन अभियान ने प्रस्ताव दिया है, इसको इन्हें लागू करना चाहिए। इस विषय पर हम 13 फरवरी 2023 को माननीय बाबूलाल मरांडी जी से भी बातचीत किए कि प्रखंडवार नियोजन नीति आप लोग क्यों लागू नहीं करते हैं और केवल आप जेएमएम और कांग्रेस पर फार्मूला को सही मानते ये हैं? कोई फार्मूला सही नहीं है। एक ही फार्मूला सही हो सकता है, प्रखंडवार नियोजन नीति, जिसके तहत हमारी प्रस्ताव है कि जितनी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी है उसका 60% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को दीजिए। 60 तो रिजर्व है ही, जो आरक्षण है 60 नहीं, सॉरी 90%, आई एम सॉरी, 90% नौकरी ग्रामीण क्षेत्रों को दीजिए और ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित नौकरी को प्रखंड वाइज कोटा बना दीजिए। उसी प्रखंड के आवेदकों से भरिए, उस प्रखंड में जातिगत आबादी के अनुपात से उसको बांट दीजिए और इसके लिए खतियान का जरूरत नहीं है, तो 2-3 महीना में नौकरी बढ़ जाएगा, झमेला नहीं। हेमंत और- सोरेन ने शुभकामनाएं दी है सर। और इसमें ना नियोजन नीति चाहिए, ना आरक्षण नीति चाहिए, ना स्थानीय नीति, प्रखंड वाइज कोटा बना दो, प्रखंड के आवेदकों से भरो, सबको नौकरी मिलेगा 2-3 महीनों के भीतर। अन्यथा ये सरकार 32 का झुनझुना थमाते रह गया, ये सरकार नियोजन नीति के नाम पर गया, हाईकोर्ट खारिज किया, अब इसका खोपड़ी काम नहीं कर रहा है। कोई कुछ बोलता है वैसा ले आता है। अभी नहीं चलता का नारा आ गया, 64 थी, अभी वो सोच में पड़ गया क्या चलते हो, तो अरे कुछ भी नहीं चलते हो तो जनता तो मरते हो ना। तो जनता के हित में हमारा जो प्रस्ताव है प्रखंडवार नियोजन नीति है, उत्तम है। नहीं तो इस पर कोई बुद्धिजीवी, कानूनविद या नेता या पार्टी बोले कि सालखन जी का ये प्रस्ताव असम्मत है, संविधान सम्मत नहीं है, कानूनी नहीं है, ऐसा बाबूलाल मरांडी जी ने खुद बोला कि पंचायत स्तर पर हमने पारा शिक्षक को नियुक्त किया। बंगाल में भी पंचायत स्तर पर नियुक्तियां होती हैं क्लास 3 और 4 का, बाकी राज्यों में भी ये संभव है, तो इसको इनको करना चाहिए। दादा एक सवाल, झारखंड में भ्रष्टाचार में अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों का भी नाम आ रहा है, सीनियर अधिकारी का नाम, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो सरकार है, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन 5 बार बाप बेटा सरकार बनाए और अभी की सरकार ने लूट झूठ भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी में रिकॉर्ड बना लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। आज हम राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय को ज्ञापन में लिखे हैं, इस सरकार को अविलंब बर्खास्त कीजिए। ये संविधान कानून के तहत नहीं चल सकता है, ये अक्षम भी है, असहाय भी है। ये बड़े बड़े भ्रष्टाचारी पदाधिकारियों को या अपने शागिर्दों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से वकील लाता है करोड़ों रुपया देकर। तो झारखंड में नियोजन नीति, स्थानीय नीति, आरक्षण नीति को बनाने में रुपया क्यों नहीं खर्च कर रहा है, बड़े वकीलों को क्यों नहीं लाता है? तो कहने का मतलब इस सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं है। ये अपना झुनझुना थमा के पहले खुद बोलता है 32 का खतियान लागू नहीं हो सकता है, फिर कुर्सी डोलने लगता है तो फिर 32 का खतियान ले आता है,
फिर अभी बोलता है कुछ और लाएंगे। तो एक प्रकार से ये सरकार कंफ्यूज्ड हो गई है। ये अपनी क्षमता को, काबिलियत को दिखा दिया, प्रमाणित कर दिया कि इससे राजपाट सरकार नहीं चलेगी। तो इसलिए इस पर कुछ बोलना बेकार है। अच्छा, आदिवासियों को बोले कि 50 संगठन है, तो आपको एक साथ लाने के लिए कोई प्रयास आपका? मैं देखिए खुद तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आदिवासी समाज से कुछ बुद्धिजीवियों को और कुछ युवा छात्रों को, जिनको डायरेक्ट पार्टी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है या जिनको चुनाव आदि में तुरंत जाना नहीं है, उनसे मैं एक टीम बना के आग्रह करूँगा कि जितना आदिवासी संगठन है, अभी सरना धर्म कोड सबसे इम्पोर्टेंट माने मुद्दा है। इसके लिए सभी संगठनों ने बड़ा बड़ा रैली किया, सरना धर्म कोड की मांग को रखा है। इनको बैठाया जाए। इसके साथ और भी छोटे बड़े 40-50 सरना समितियां हैं, उनके भी नेताओं को बैठाया जाए। और दो चीज़ हम लोग तय करेंगे कि सरना धर्म कोड को 2023 में लेना है, क्योंकि अच्छा मौका है चुनाव के पहले। दूसरा, हमको एकजुट होना चाहिए। तीसरा, हमको रेल रोड चक्का जाम करना होगा। ये तीनों चीज़ों पर सबकी सहमति हो जाएगी तो सरना धर्म कोड 2023 में मिलेगा। यदि सहमति नहीं बनेगी तो हम 5 राज्य में जो कोशिश कर रहे हैं, 11 फरवरी 2023 को हम लोगों ने बड़ी जोरदार रेल रोड चक्का जाम किया। अभी हमने घोषणा दिया हुआ है कि 11 अप्रैल से फिर अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम करेंगे, लेकिन इस बार हम उस तारीख को बदल सकते हैं यदि सबकी सहमति बने और सबकी सहमति से एक तारीख का घोषणा हो, ताकि किसी को ऐसा महसूस नहीं हो कि सालखन जी घोषणा मार दी, हम लोग का भी सपोर्ट करवा रहे हैं। तो इस सब काम के लिए हम प्रयास करेंगे, क्योंकि जनता चाहती है। और जनता को हम लोग नेता लोग संगठन बना के इधर उधर भटकाते रहेंगे तो एकता नहीं बनेगी, आंदोलन सफल नहीं होगा, सरना कोड नहीं मिलेगा। और सरना कोड की सफलता से एक नई राजनीतिक ताकत का भी निर्माण होगा, आदिवासी जागरण बनेगा। आदिवासी को जो बाकी मुद्दे हैं, जैसे रोजगार का मुद्दा, भाषा का मुद्दा, जमीन CNT SPT का मुद्दा, या उनका सामाजिक स्वशासन व्यवस्था में सुधार का मुद्दा, नशापान, अंधविश्वास, डायन प्रथा, वोट को आड़िया दारू चखना में बेचना, ये सब में सुधार भी जरूरी है। तो हम लोग कोशिश में लगे हैं। थैंक यू।